Prashant Neel and Prabhas's Salar has hit the big screen, and I went into a packed theater. First day, first show. This spoiler free review video is going to be pretty long as there is lots to talk about. So please stay till the end. मूवी स्टार्ट होती है एंड थ्रू आउट द मूवी मेरे माइंड में चलते रहता है कि व्हेन विल रॉकी भाई अराइव, हाउ इज दिस मूवी रिलेटेड टू KGF, and I watched the movie keeping this in my mind. Now let's talk about the best part of Salar. The best part of Salar is the world building. This is a complete pan-India film and not just on paper. You feel the KGF universe is expanding. उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, लखनऊ है, गुजरात है, आसाम है, इंडिया के कोने कोने को टच किया गया है, विच मेक्स थिंग्स फील मोर रियल. आपको लगता है कि एक इंडिया की कहानी है. हाँ, फिक्शनल पार्ट्स हैं, बट यू फील कि हाँ, आई नो ये ईस्ट साइड में, ये वेस्ट साइड में, आई नो. वी मूव आउट ऑफ मुंबई, कर्नाटका, हैदराबाद एंड चेन्नई एंड वी आर गोइंग पैन इंडिया इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड. विलेन है राजस्थानी अटायर में, फीमेल डॉन्स हैं, प्लस डायलॉग्स उसी राजस्थानी खड़ी बोली में बोली जा रही है, प्लस अलग अलग लोकेशन में अलग अलग डॉन है. प्रशांत नील को क्रेडिट देना होगा. ट्रेलर में जो ओवरव्यू मिला था वो बस एक स्निपेट था, बस एक ओवरव्यू ही था कि यार दो दोस्त हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जो वो लोग कट्टर दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के. और वो कैसे होता है ये आपको जानना है, पर मूवी में पूरा कंटेंट से भरा हुआ है. द फिल्म इज कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन हैवी. ट्रेलर देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहानी को दिखाया कैसे जाएगा. एंड प्रशांत नील हैज एंश्योर कि आपने जो पैसे दिए हैं टिकट के लिए, उसके बदले में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट विद स्टोरी लाइन मिले. नए कैरेक्टर्स हैं, नई दुनिया है, नए मोटिवेशंस हैं, माफिया नहीं है बट ट्राइब्स हैं, और वो ट्राइब्स या कबीले पूरे इंडियन देसी कॉन्टेक्स्ट में, जिसको आपने बचपन में कहानियां सुनी होगी, आप रिलेट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा. पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा था सलार इज गोइंग टू बी लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड ही वाज नॉट किडिंग. सलार इज an Indian version of the Game of Thrones with guns, blood, politics, and a lot of violence. Second strand of the movie is sticking to the basic human emotions, friendship and mother's love. ये दो फीलिंग्स को हम लोग ऑन स्क्रीन कई बार देख चुके हैं, हम लोग को पता है कैसे रिलेट करना है, कैसे सबको समझ में आता है. KGF में भी हमने मदर्स लव देखा एंड यहाँ भी वो देखने को मिलता है. एंड फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम एंड द ओपनिंग सीक्वेंस में इस्टेब्लिश हो जाता है कि देवा एंड वर्दा आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड देवा विल डू एवरीथिंग टू सेव वर्दा. एंड कुछ ही देर में माँ और बेटे का भी ये इमेंस लव वाला डायनामिक हमें देखने को मिलता है. एंड ये दोनों इमोशंस कहानी को आगे लेके जाते हैं. थ्रू आउट द फिल्म we play on these emotions and the audience knows what to expect, what not to expect. Third strand of the movie is Prabhas. Prabhas has not looked this good since Bahubali. प्रशांत नील ने जिस तरीके से प्रभास को प्रेजेंट किया है ऑन स्क्रीन is amazing. He has hyped him properly. He feels like Prabhas feels like a star who gave us Bahubali. And the strong pillar for Prabhas has been Prithviraj Sukumaran. दोनों के बीच में डायलॉग्स बहुत कम है, बट उन खामोशियों में इतनी गहराई है, इतना ठहराव है कि डायलॉग्स की कमी हिलती नहीं है. एंड यू फील दैट दीज टू गाइज आर फुल ऑन जिगरी फ्रेंड्स. ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट द एक्शन सेट पीसेस. कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, बट दीज एक्शन सेट पीसेस आर द ones that make Prabhas look so damn good. And not the entry scene, but this scene makes Prabhas feel like Rocky Bhai from KGF. Now talking about KGF, let me show you a magic trick. तड़ा, मज़ा आया? चलो एक और बार देखो. तड़ा, मज़ा आया? चलो एक और बार देखो. मज़ा थोड़ा कम हो गया ना? KGF was a path breaker. ऐसी फिल्म हमने देखी नहीं थी, और अब आप जो भी उसी सेम कलर पैलेट में, उसी एडिटिंग टेम्पलेट को, उसी माहौल को यूज़ करके बनाओगे, पीपल विल कंपेयर एंड थिंक अबाउट KGF. सलार विल कीप रिमाइंडिंग यू ऑफ KGF. रवि बसु का म्यूज़िक स्टैंड आउट नहीं कर पाता, उनका BGM स्टैंड आउट नहीं कर पाता. आपको KGF के BGM की याद आती रहेगी, और आपको हमेशा लगेगा कि यार ये कहीं ना कहीं KGF से रिलेटेड है, क्योंकि म्यूज़िक वो सेम है ना, तो वो फील आएगा यार ये कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है, क्योंकि म्यूज़िक भी सेम.
एक इमोशनली चार्ज्ड माँ आपको केजीएफ की माँ की याद दिलाएगी। जब जब प्रभास किसी को बचाएंगे 50 लोगों को मार कर, आपको रॉकी भाई ही याद आएंगे। एंड व्हेन वी कंपेयर केजीएफ एंड सलार, केजीएफ विल स्टैंड आउट क्योंकि वो पहली बार था वी आर वाचिंग दैट मैजिक ट्रिक, एंड फर्स्ट टाइम्स आर ऑलवेज स्पेशल। In an interview, Prashant Neel says कि he is retelling Ugram via Salar and he doesn't care about repetition. Yes sir, you don't care about it because people अभी तक बोर नहीं हुए हैं, पर धीरे धीरे लोग बोर होने लगेंगे क्योंकि वो प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे क्या होगा। हीरोइन को गुंडों ने छेड़ा, अच्छा हीरो आएगा बचाने के लिए तलवार लेके। अच्छा माँ से हीरो ने वादा किया था कि दोबारा बंदूक नहीं चलाएगा। कुछ ऐसा होगा कहानी में जब माँ ही बोलेगी कि जा बेटा जा, आग लगा दे दुनिया को। और जब ये होना चालू होगा, डायरेक्टर्स विल हैव टू रीइन्वेंट, दे विल हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, क्योंकि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अभी अभी इंडियन मार्केट में वायलेंस पीक पे है, सारी ब्लॉकबस्टर्स वायलेंस पे बेस्ड है, बट एक पॉइंट के बाद वो पीक सबसाइड करेगा और लोग आखिरकार कितना वायलेंस देखेंगे, बार बार देख के पीपल विल इवेंचुअली गेट टायर्ड। व्हाट वी नीड इज लेस मास सीन्स एंड प्रॉपर मास सीन इज अ मूवी। हीरो का हर सीन मास सीन नहीं होना चाहिए, वरना लोग एग्जॉस्ट होने लगेंगे। थोड़ा ठहराव चाहिए, एक मास सीन हो, फिर बहुत कहानियाँ और फिर एक मास सीन आए। ऑल्सो इतना कंटेंट है फिल्म में दैट आई फेल्ट कि इसको टीवी सीरीज बनाना चाहिए और आराम से दिखाना चाहिए विथ मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स, ताकि लोग प्रेडिक्ट ना कर सकें कि आगे क्या होगा। डायरेक्टर साहब को फुल क्रेडिट, बहुत ही कल्चरली डेंस और कहानियों और राइवलरी से भरी दुनिया बनाई है। उसको थोड़ा धीमी आंच पे पकने दो। The TV series would have done more justice to Prashant Neel's vision of Salar than the film. Now, is this movie related to KGF or not? मूवी देख के तो नहीं लगता, मूवी खत्म होती है तो नहीं लगता कि KGF से रिलेटेड, बिकॉज आई वेटेड फॉर द पोस्ट सीन्स एंड आई क्या बहुत लोग वेट कर रहे थे कुछ कनेक्टेड होगा, बट नहीं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अगर कनेक्टेड होगा तो बहुत ही ज़्यादा एज डिफरेंस दिखाना होगा यश और प्रभास के scenes में। But eventually I googled and Prashant Neel has clearly told that this universe isn't connected, and this is slightly disappointing because we needed Salar in the KGF universe, क्योंकि एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि अब वो दो यूनिवर्स को झेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको सलार जाना है, आप अपने दोस्तों के साथ जाइए, सीटियाँ बजाइए, चीखिए चिल्लाइए, हैव अ गुड टाइम बिकॉज बाहुबली इज बैक ऑन द बिग स्क्रीन। आई विल ईगरली वेट फॉर पार्ट 2 क्योंकि मुझे वो स्टोरीज पसंद है, वो कबीले पसंद है, वो क्लासिक एंगल पसंद है कि यार गैंग्स राइवलरी एंड ऑल ऑफ दैट। आई रियली लव दोज स्टोरीज, बट विल स्टिल बिलीव दैट सलार द टीवी सी बट एंड आई वांट टू सी प्रभास वर्सेस पृथ्वीराज सुकुमारन, कंसिडरिंग जो फ्रेंडशिप दिखाई गई है, बट आई विल स्टिल advocate that Salar the TV series would have been an epic choice for both Prashant Neel and the audiences. Well, that was my take on Salar. Let me know what you think about the movie, and I will see you guys in the next video. Chalo, bye bye.